गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का, हार्दिक अभिनंदन। सोमदेव, अमित, नरेश, अरुण, सुबोध, राहुल, अभिषेक, ये लोग यहाँ पर मुझे नजर आ चुके हैं भाई। वेलकम आप सभी लोगों का। और कौन कौन मौजूद है? गुड्डू, गुड्डू भैया भी हैं यहाँ पर। और कोई? राज, आमिर, शिव, मीना, शेखर, हरीश, श्रवण, विजेंद्र, शिल्पा, ऋषि, विवेक, नदीम, अनुपम, मोहित, प्रतिष्ठा, गौरव, रोशन, आशुतोष, सादिक, बहुत सारे लोग हो गए भाई। चलिए जी, इतने सारे लोगों को देखकर अच्छा लगा जी। तो दोस्तों, नया बैच, जीएस स्पेशल बैच, जीएस स्पेशल 14 बैच है। कल से क्लासेस स्टार्ट हुई थी और कल हमने डिस्कस किया था कि इंडियन हिस्ट्री में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और इंडियन हिस्ट्री का एक ओवरव्यू हमने कल समझा था। और हमने बात की थी कि जो भारत का इतिहास है, जो इंडियन हिस्ट्री है, इसके 3 मेजर पार्ट्स हैं: एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। कहने का मतलब प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और क्योंकि दोस्तों आप सब जानते हैं कि जो एग्जामिनेशंस होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जिसमें जीएस आती है या हिस्ट्री आती है, उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी होती है वो मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया से होती है। इसीलिए हम सबसे पहले आपके बैच में स्टार्ट करेंगे मेडिवल इंडिया, और मेडिवल इंडिया से ही हम पढ़ना शुरू करेंगे इंडियन हिस्ट्री को, भारत के इतिहास को। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, एंशिएंट इंडिया को हम बाद में पढ़ेंगे। वो इसलिए पढ़ेंगे बाद में क्योंकि एंशिएंट इंडिया से जो क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी रहेगी वो कम रहेगी। जी नहीं, इस बैच में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं होगा। इस बैच में केवल और केवल हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, और बेसिक से पढ़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। जिन लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो केवल आईएएस मेंस में आती है, और वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो टीजीटी बीजीटी के एग्जाम में आती है, नेट जेआरएफ के पेपर में आती है। तो जिन लोगों को उस लेवल की तैयारी करनी है वो लोग हिस्ट्री स्पेशल बैच में आए। लेकिन जिनको वनडे एग्जामिनेशन देना है, जिनका एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम है, वो सारे के सारे इसी बैच में पढ़ सकते हैं। क्योंकि किसी भी वनडे एग्जामिनेशन में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सिर्फ और सिर्फ सवाल अपना इंडियन हिस्ट्री ही इतनी ज़्यादा वास्ट है, इतना ज़्यादा सिलेबस है अपने भारत के इतिहास का ही, कि वहीं से हमें क्वेश्चंस से फुर्सत नहीं मिलती है, तो हमें वर्ल्ड हिस्ट्री तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पीडीएफ कब दिलाइएगा? जी, अभी तो बैच शुरू हुआ है, पीडीएफ आपको अपलोड करा दी जाएंगी, टेंशन ना लें बिल्कुल भी। और पीडीएफ आपको अपलोड कर दी जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं और हम पढ़ना शुरू करते हैं किसके बारे में? इंडियन हिस्ट्री के बारे में। और जिसकी हम शुरुआत करेंगे कहाँ से? मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत से। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। और जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, 712 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक का जो पीरियड है, यही क्या कहलाता है? मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। सारे के सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस चलेंगी, एक साथ चलेंगी, साथ के साथ चलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट करवाया जाएगा, साइमल्टेनियसली सारे के सारे सब्जेक्ट्स होंगे। आज आपके बैच का केवल दूसरा दिन है, तो आप टेंशन ना लीजिए। साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब की क्लासेस होंगी और साथ के साथ होंगी। जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं वो साथ के साथ बना सकते हैं। जो लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं उनको आज हिस्ट्री का पीडीएफ अपलोड करवा दिया जाएगा, तो वो आज
इस क्लास के बाद या दोपहर तक आपके पास एप्लीकेशन में नोट्स आ जाएंगे हिस्ट्री के, वो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अच्छा रहेगा अगर आप खुद अपने ही हाथों से नोट्स बनाएं। अगर अपने ही हाथों से बनाएंगे तो उन्हें याद करने में आपको आसानी रहेगी और जल्दी से याद हो जाएगा। अगर आप नहीं नोट्स बनाना चाहते हैं तो केवल और केवल समझने पर ध्यान देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और फटाफट से हम पढ़ते हैं मेडिवल इंडिया के बारे में। दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था 712 ईस्वी से हम मेडिवल इंडिया को पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे देश पर सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ वो 712 ईस्वी में ही हुआ था, जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। और इसको हम 1707 ईस्वी तक पढ़ेंगे, क्योंकि जो मुगल बादशाह औरंगजेब था उसकी डेथ 1707 ईस्वी में हुई थी, 1707 में हुई थी। तो मोहम्मद बिन कासिम के हिंदुस्तान में आने से लेकर मुगल बादशाह औरंगजेब के मरने तक का जो लगभग 1000 साल का पीरियड है, इसी को हम कहते हैं मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली लाइव क्लास। ये लाइव क्लास है। आज 25 फरवरी 2020 है और समय हो चला है 8:23। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं ये जो मेडिवल इंडिया, ये लगभग 1000 साल का पीरियड है। इस पूरे के पूरे लगभग 1000 साल पीरियड में हमें क्या पढ़ना है? मुस्लिम रूल इन इंडिया, भारत में मुस्लिम शासन। और ध्यान रखेंगे, अगर हमें पढ़ना है भारत में मुस्लिम शासन, तो वो किस धर्म के आधार पर चलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम। वो चला इस्लाम धर्म के आधार पर। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ और इस्लाम धर्म क्या है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, हम सब जानते हैं इस्लाम इज अ रिलीजियन। इस्लाम एक धर्म है जिसे एकेश्वरवाद धर्म माना जाता है। कहने का मतलब जिसमें एक ही ईश्वर को माना जाता है। इंपॉर्टेंस इज गिवन टू ओनली वन गॉड। और उस एक ईश्वर को अरबी भाषा में अल्लाह कहा जाता है और फारसी में, पर्शियन लैंग्वेज में इज नोन एज खुदा। जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब आप सारे के सारे लोग कमेंट्स करना प्लीज बंद कर दीजिए। अब सारे के सारे लोग ध्यान देंगे केवल क्लास पर, ठीक है? क्योंकि अब मैं किसी के भी कमेंट्स को एंटरटेन नहीं करूंगा। क्लास के आखिरी में जो 10 मिनट होंगे उसमें अब बातचीत होगी और उसी में हम लोग एक दूसरे से बातचीत करेंगे। जिसकी जो भी प्रॉब्लम और क्वेरी है वो मैं लास्ट में जब आपसे कहूँगा कि अब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, तो तब आप सवाल पूछें। तब तक के लिए आप केवल और केवल क्लास पर ध्यान दें। अभी कमेंट्स करना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि अगर आप कमेंट्स करेंगे भी, शुक्रिया सोनाली, थैंक यू वेरी मच। अगर आप अभी मेरे को कमेंट करेंगे भी तो कोई फायदा नहीं होगा, मैं उन्हें एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेडिवल इंडिया मध्यकालीन भारत, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत में मुस्लिम शासन, मुस्लिम रूल इन इंडिया, और जो चलेगा किस धर्म के आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम। हम सब जानते हैं इस्लाम एक एकेश्वरवाद धर्म है, जिसमें केवल एक ईश्वर को इंपॉर्टेंस दी जाती है और उस एक ईश्वर को अरबी भाषा में अल्लाह कहा जाता है और फारसी भाषा में खुदा कहा जाता है। और इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि अल्लाह एक है और उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं। इज सुपीरियर, वो सर्वोच्च है। और अगर आप उसे इमेजिन करने की भी कोशिश करेंगे तो आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ही इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशंस। वो हमारे इमेजिनेशंस के भी परे है। और दोस्तों, हम सब जानते हैं जिस चीज को हम इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्या उसकी कोई इमेज बन सकती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकती। बस यही कारण है कि अल्लाह की ना ही कोई सूरत है और ना ही कोई मूरत। और यही कारण है कि इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा करना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, पूरी तरीके से बैन माना गया है। लेकिन इस्लाम धर्म को फॉलो कैसे किया जाता है या किन तरीकों से इस्लाम धर्म फॉलो करते हैं, तो ध्यान रखेंगे देयर आर 5 पिलर्स टू फॉलो इस्लाम। इस्लाम धर्म को फॉलो करने के 5 पिलर्स होते हैं, 5 स्तंभ होते हैं। जिसमें सबसे पहला पिलर होता है बिलीव इन कलमा। जिसमें सबसे पहला पिलर है कलमा पर विश्वास या कलमा पर एतबार। कहने का मतलब
वो व्यक्ति जो कलमा पर विश्वास करता है, वो व्यक्ति जो कलमा पर एतबार करता है, बस वही व्यक्ति मुसलमान कहलाता है। लेकिन कलमा क्या है? कलमा इस्लाम धर्म के कुछ पवित्र शब्द हैं जिसका मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। इसका मतलब है अल्लाह एक है और उसके जैसा दूसरा कोई नहीं, और जो हजरत मोहम्मद है, जो पैगंबर मोहम्मद है, जो प्रॉफिट मोहम्मद है, वो धरती पर अल्लाह के आखिरी दूत हैं, आखिरी मैसेंजर हैं, आखिरी रसूल हैं। जो व्यक्ति बिना सवाल करे इस बात पर भरोसा करता है, कलमा पर बिलीव करता है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? मुसलमान। और जो कलमा पर विश्वास नहीं करता वो व्यक्ति क्या है? गैर मुसलमान, जिसे क्या कहा जाएगा? काफिर कहा जाएगा। द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन कलमा इज नोन एज काफिर। इसीलिए जब हमारे देश में मुस्लिम रूलर्स आकर अटैक करेंगे तो वो कहेंगे हिंदुस्तान काफिरों का देश है, क्योंकि यहाँ पर काफिर रहते हैं। काफिर का मतलब है द पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन अल्लाह। जो व्यक्ति अल्लाह पर, खुदा पर या कलमा पर विश्वास नहीं करता उसी को काफिर या गैर मुसलमान कहते हैं। ये सबसे पहला पिलर है इस्लाम को फॉलो करने का। दूसरा पिलर, एक सच्चा मुसलमान दिन में 5 बार नमाज अदा करेगा। और हम सब जानते हैं जुम्मे की नमाज मस्जिद में होगी। जुम्मे का मतलब है फ्राइडे, शुक्रवार, और उस समय नमाज कहाँ पढ़ी जाएगी? मस्जिद में पढ़ी जाएगी। और नमाज कब पढ़ी जाएगी? हम सब जानते हैं जब मस्जिद से लाउड स्पीकर में क्या लगाई जाएगी? अजान। मस्जिद से ही अरबी भाषा में होने वाली ही एक कॉल, एक अनाउंसमेंट होती है जिसे अजान कहते हैं, जो दिन में 5 बार होती है। और 5 बार ही एक मुसलमान क्या करता है? नमाज पढ़ता है या इबादत करता है या प्रे करता है। एक सच्चा मुसलमान, तीसरा पिलर है, हमेशा रमजान के महीने में रोजा रखेगा। हम सब जानते हैं इस्लाम धर्म में सबसे पाक पवित्र महीना माना जाता है रमजान का महीना, जिसमें फास्टिंग करते हैं मुस्लिम, जिसे क्या कहते हैं? रोजा। और रमजान के महीने के बाद ही मनाई जाती है ईद। अगला चौथा पिलर, एक सच्चा मुसलमान जीवन में मिनिमम 1 बार अगर पॉसिबल हुआ तो अपनी सारी की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर क्या करेगा? हज यात्रा करेगा। और हम सब जानते हैं हज यात्रा कहां पर होगी? सऊदी अरब के ही मक्का और मदीना में। क्योंकि हम सब जानते हैं इस्लाम धर्म के सबसे बड़े पिलग्रिम्स, सबसे बड़े तीर्थ स्थान ही कौन से माने जाते हैं? मक्का और मदीना। और मक्का और मदीना क्यों माने जाते हैं? क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में हुआ था और उनकी डेथ, उनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? मदीना में। और इस्लाम धर्म का 5वां पिलर है, एक सच्चा मुसलमान जीवन में हमेशा क्या देगा? जकात। जकात का मतलब है कि वो एक साल में जितना भी पैसा कमाएगा, जितनी भी आमदनी करेगा, जितनी भी इनकम करेगा, उसी का 2.5% या उसी का 1/40 वो हमेशा क्या करेगा? दान करेगा, डोनेट करेगा, जिसे जकात कहा जाता है। लेकिन इस दान को पूरी तरीके से गुप्त रखा जाएगा। बाईने हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि दाहिने हाथ ने क्या दान किया है, उसे पूरी तरीके से गुप्त रखा जाएगा। बस जो व्यक्ति इस्लाम धर्म के इन 5 पिलर्स को क्या करता है? स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, वही सच्चा मुसलमान कहलाता है। और जो नहीं करता वो क्या कहलाता है? काफिर कहलाता है। और दोस्तों, ये है इस्लाम धर्म को मानने के तरीके, इस्लाम धर्म को मानने के 5 पिलर्स, 5 स्तंभ। लेकिन इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई, इस्लाम धर्म का इतिहास क्या है, इसके बारे में हम प्रकाश डालेंगे। हम सब जानते हैं द फाउंडर ऑफ इस्लाम वॉज प्रॉफिट मोहम्मद साहब और हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म की स्थापना पैगंबर मोहम्मद साहब या हजरत मोहम्मद साहब ने की। और दोस्तों, हम सब जानते हैं हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के ही एक शहर में हुआ, विच इज नोन एज मक्का। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के ही मक्का शहर में हुआ था। और यहीं पर इन 610 ईस्वी में ही गॉट हिज एनलाइटमेंट। और यहीं पर इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई। यहीं पर इनका एनलाइटमेंट हुआ एक गुफा में,
जिसे कहा जाता था हीरा केव या हीरा गुफा। लेकिन ये एनलाइटमेंट क्या है हजरत मोहम्मद साहब हीरा नामक गुफा में ही ध्यान लगाया करते थे, तपस्या किया करते थे, मेडिटेशन किया करते थे और लंबे लंबे समय तक उसी गुफा में मेडिटेशन करते रहा करते थे। एक बार जब वो लंबे समय से इसी हीरा नामक गुफा में तपस्या कर रहे थे तो एक बार लंबे समय तक वो तपस्या करते रहे और तपस्या करने के बाद लंबे समय के बाद वो उस गुफा से बाहर निकले और जब गुफा से बाहर आए तो उनके हाथ में एक पुस्तक थी जिसका नाम था कुरान। और उन्होंने बाहर आकर लोगों से कहा कि अल्लाह ने ही अपने एक फरिश्ते को मेरे पास भेजा था जिसका नाम है जिब्राइल, और उसी जिब्राइल ने मुझे अल्लाह का संदेश दिया है और मुझे बताया है कि तुम अल्लाह के क्या हो, मैसेंजर हो, रसूल हो, अल्लाह के ही दूत हो। और उसी जिब्राइल ने मुझे क्या दी है, ये पवित्र पुस्तक दी है और कहा है कि आपका काम ही क्या है, इस पवित्र पुस्तक कुरान का प्रचार करना। मेरी बात पर बिलीव कीजिए, दिस इज ट्रू। जिन लोगों ने बिना सवाल करे उनकी बात पर भरोसा किया, बस वही क्या बन गए, मुस्लिम्स बन गए। कहने का मतलब इस्लाम धर्म की शुरुआत कब से हुई, 7th सेंचुरी से, 7वीं शताब्दी से। इसके बाद हजरत मोहम्मद साहब ने अपने प्रीचमेंट्स, अपने उपदेश देने शुरू किए और लोगों ने धीरे धीरे इनको फॉलो करना शुरू किया। पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी हजरत मोहम्मद साहब की, लेकिन इनकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी इनसिक्योरिटी हुई उन लोगों के लिए, उन धर्मों के लिए जो पहले से वहां एग्जिस्ट कर रहे थे। और पहले से वहां एग्जिस्ट कर रहे थे क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म, ये वो धर्म थे जो वहां पर पहले से क्या कर रहे थे, एग्जिस्ट कर रहे थे। लेकिन जब हजरत मोहम्मद साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ी तो हम सब जानते हैं इनकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी यहूदी और क्रिश्चियंस के लिए क्या बनी, इनसिक्योरिटी। और उन्होंने हमेशा के लिए हजरत मोहम्मद साहब को मक्का से बाहर निकाल दिया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इन 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब हमेशा के लिए मक्का छोड़कर कहां चले गए, मदीना चले गए। और ध्यान रखेंगे, मक्का से मदीना जाने की जो इनकी जर्नी थी, जो इनकी यात्रा थी, इसी को इस्लाम धर्म में क्या कहते हैं, हिजारत कहते हैं। और जिस साल हजरत मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना गए, बस इसी साल शुरू हुआ इस्लामिक कैलेंडर जिसे कहा जाता है हिजरी संवत। और हम सब जानते हैं जो इस्लामिक कैलेंडर होता है, जो मुस्लिम कैलेंडर होता है, वो किस संवत से चलता है, हिजरी संवत से। बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदू कैलेंडर विक्रमी संवत या विक्रम संवत से चलता है। और जो हमारा सरकारी, जो हमारा राष्ट्रीय संवत है, वो क्या कहलाता है, शक संवत कहलाता है या सका एरा कहलाता है। 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए। इसके बाद इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार मदीना में किया और ये मदीना में ही रहे। और हम सब जानते हैं हजरत मोहम्मद साहब की डेथ, मृत्यु 632 ईस्वी में कहां पर हुई, मदीना में हुई। इनकी डेथ 632 ईस्वी में मदीना में हुई। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब हजरत मोहम्मद साहब की डेथ हुई तो सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि अब हजरत मोहम्मद साहब का सक्सेसर कौन होगा, उत्तराधिकारी कौन होगा। हजरत मोहम्मद साहब के सबसे पहले शिष्य इन्हीं के दामाद हुआ करते थे, इन्हीं के सन इन लॉ हुआ करते थे, जिनका नाम था अली। और हजरत मोहम्मद साहब के बाद इस्लाम धर्म के
या इनके उत्तराधिकारी बनने के सबसे बड़े दावेदार ही कौन थे? अली। दावेदार अली थे, लेकिन ये सारे ईयर एडी में है ना जी। देखिए, अगर मैंने यहाँ पर BC नहीं लिखा है, बिफोर क्राइस्ट नहीं लिखा है, इसका मतलब ये सारे के सारे जो ईयर्स हैं वो डेफिनेटली एडी में है। अगर ये ईसा के जन्म से पुरानी बात होती तो यहाँ पर डेफिनेटली कंपलसरी होता क्या लिखना? BC लिखना, लेकिन मैंने कुछ नहीं लिखा है तो ध्यान रखेंगे। तो ये सारे के सारे किस में है? एडी में है। ये कॉमन एरा है। हजरत मोहम्मद साहब के पहले उत्तराधिकारी बनने के दावेदार थे अली, जो इनके दामाद भी थे और इनके सबसे पहले डिसाइपल भी थे, इनके सबसे पहले शिष्य भी थे। दावेदार अली थे, लेकिन ध्यान रखेंगे हजरत मोहम्मद साहब के पहले उत्तराधिकारी इनके एक और डिसाइपल बनाए गए जिनका नाम था अबू बकर। कहने का मतलब बनना उत्तराधिकारी किसे था? अली को, लेकिन हजरत मोहम्मद साहब का पहला उत्तराधिकारी या सबसे पहला जो सक्सेसर था वो किसे बना दिया गया? अबू बकर को बना दिया गया। आपसे पूछेंगे कि बताइए हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को, सक्सेसर्स को क्या कहा जाता था? तो ध्यान रखेंगे ये कहलाते थे इस्लाम धर्म में खलीफा। जो इस्लाम धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु माने जाते थे, इन्हें इस्लाम धर्म का खलीफा कहा जाता था। कहने का मतलब इस्लाम धर्म के जो सबसे पहले खलीफा बने हजरत मोहम्मद साहब की डेथ के बाद वो बने अबू बकर। अबू बकर के बाद बने उमर। उमर के बाद बने उस्मान, और उस्मान के बाद फिर चौथे नंबर पर कौन बने? अली। और जब चौथे नंबर पर अली इस्लाम धर्म के खलीफा बने, हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी बने, तो इसी बात को लेकर एक डिस्प्यूट हुआ, एक विवाद हुआ। हजरत मोहम्मद साहब की डेथ के लगभग 40 साल के भीतर ही इस्लाम धर्म में 4 खलीफा हुए। पहले अबू बकर, दूसरे उमर, तीसरे उस्मान और चौथे अली। लेकिन जब अली खलीफा बने तो टोटल मुसलमानों में से 15 से 20% मुसलमान ऐसे थे जो अली को ही पहला खलीफा मानते थे, जिन्होंने कहा कि हम तो अली को ही पहला खलीफा मानेंगे क्योंकि अली हजरत मोहम्मद साहब के दामाद भी हैं और उनके पहले शिष्य भी रहे हैं। लेकिन 80 से 85% मुसलमानों ने ये कहा कि नहीं, पहले खलीफा कौन माने जाएंगे? अबू बकर माने जाएंगे। इसी बात को लेकर एक डिस्प्यूट हुआ, एक विवाद हुआ, एंड इस्लाम वॉज डिवाइडेड इनटू 2 कम्युनिटीज। और इस्लाम धर्म 2 समुदायों में क्या हो गया? विभाजित हो गया। ध्यान रखेंगे जिन 15 से 20% मुसलमानों ने अली को पहला खलीफा माना, वही लोग क्या कहलाए? शिया मुस्लिम्स। और जिन 80 से 85% मुसलमानों ने अबू बकर को पहला खलीफा माना, वो कहलाए सुन्नी मुस्लिम्स। और ध्यान रखेंगे इस्लाम वॉज डिवाइडेड इंटू 2 कम्युनिटीज, दैट इज शिया एंड सुन्नी। शिया और सुन्नी में विभाजित हुआ इस्लाम धर्म। ध्यान रखेंगे अली को पहला खलीफा मानने वाले ही लोग क्या कहलाते हैं? शिया मुसलमान कहलाते हैं। और अबू बकर को पहला खलीफा मानने वाले ही लोग क्या कहलाते हैं? सुन्नी मुस्लिम्स या सुन्नी मुसलमान कहलाते हैं। लेकिन इसके बाद एक ऐसी घटना घटित हुई जिसकी वजह से शिया और सुन्नियों के बीच में कट्टर दुश्मनी हो गई। हजरत मोहम्मद साहब के जो दामाद थे, जो चौथे खलीफा थे अली के ही एक बेटे हुआ करते थे जिनका नाम था हुसैन। और अली के बाद यही हुसैन इस्लाम धर्म के खलीफा बनने के सबसे बड़े दावेदार थे। लेकिन बगदाद में एक रूलर हुआ करता था, बगदाद में एक शासक हुआ करता था जो खुद इस्लाम धर्म का खलीफा बनना चाहता था। इसीलिए इस बगदाद के शासक ने शियाओं के पास संदेश भिजवाया और शियाओं से कहा कि आप हुसैन को मेरे पास वार्ता के लिए भेजिए, मुझे कुछ हुसैन से बात करनी है, मुझे हुसैन से कुछ बातचीत करनी है। इसीलिए शियाओं ने हुसैन को संदेश दिया और कहा कि आपको बगदाद के शासक ने वार्ता के लिए बुलाया है। इसीलिए जो हुसैन थे वो अपनी सेना लेकर वार्ता करने के लिए, बातचीत करने के लिए बगदाद के उस शासक से मिलने के लिए चले गए। और जब हुसैन वार्ता के लिए बगदाद के शासक से मिलने गए तो उसी बगदाद के शासक ने हुसैन पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया और एक लड़ाई लड़ी गई
680 ईस्वी में, जिसे कहा जाता है करबला का युद्ध, जिसको बैटल ऑफ करबला बोलते हैं। और ध्यान रखेंगे इसी करबला की लड़ाई में, इसी करबला के युद्ध में उस बगदाद के शासक ने हत्या कर दी, किसकी? हुसैन की। उस बगदाद के शासक ने हुसैन की हत्या कर दी। और जब हुसैन की हत्या हुई तो इस बात पर भड़क गए कौन? सुन्नी। और सुन्नियों ने यह कहा कि हुसैन की हत्या के जिम्मेदार कौन है? शिया। अगर शियाओं ने हुसैन को बगदाद ना भेजा होता तो हुसैन की हत्या नहीं होती। लेकिन शियाओं ने कहा कि हमने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया, हम नहीं जानते थे कि वो जो रूलर है वो हुसैन की हत्या कर देगा। हुसैन की हत्या का हमें भी दुख है, हमें भी शोक है, इसीलिए हम हर साल क्या मनाते हैं? मुहर्रम मनाते हैं। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं केवल शिया कम्युनिटी के लोग ही क्या मनाते हैं? मुहर्रम मनाते हैं, जो बेसिकली मातम दिवस होता है, जो शोक दिवस होता है। किसकी हत्या का? हुसैन की हत्या का। लेकिन सुन्नी सुनने को तैयार नहीं, और सुन्नियों ने कहा कि आज के बाद कट्टर दुश्मनी रहेगी, किसमें? शिया और सुन्नियों में। और कसम खाई सुन्नियों ने कि वो इस धरती से, इस दुनिया से शियाओं को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। और इसी वजह से दुश्मनी शुरू हुई शिया और सुन्नियों की। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब शिया और सुन्नियों की लड़ाई और ये दुश्मनी चलती रही तो लगभग 200 साल के बाद शिया और सुन्नियों में से ही, मुसलमानों में से ही एक नई कम्युनिटी का जन्म हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं? सूफी। और सूफियों ने कहा कि हम तो केवल और केवल किसे मानते हैं? अल्लाह को मानते हैं, केवल खुदा को मानते हैं। और उस अल्लाह को ही अपना महबूब समझते हैं, अपना लवर समझते हैं, और उसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह से मोहब्बत करना ही उसकी इबादत करना है। और उसकी इबादत करने का सबसे सही तरीका क्या है? सूफी म्यूजिक या सूफी संगीत। इसीलिए जब हम दरगाहों, पीरों और मज़ारों पर जाते हैं तो हमेशा वहां पर हमें सूफी म्यूजिक या कवालियां होती हुई मिलती हैं, क्योंकि सूफी की इबादत करने का तरीका ही क्या है? सूफी म्यूजिक या सूफी संगीत। कहानी का सार ये, कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज, हमें सऊदी अरब से 3 कम्युनिटीज मिली, शिया मुस्लिम्स, सुन्नी मुस्लिम्स एंड सूफी। और इसी के बाद हम सब जानते हैं अरब से ही दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग मुस्लिम रूलर्स को भेजा गया और कहा गया कि जाइए और जाकर पूरी दुनिया में प्रचार कीजिए, किसका? इस्लाम धर्म का। और उसी में से एक देश था हमारा हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। और इसी के बाद हमारे देश पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ, जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया, और जो कहां से हुआ? अरब से। इसीलिए अब हम शुरुआत करेंगे भारत में होने वाले अरबों के आक्रमण से, और हम बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। ये था कॉन्सेप्ट इस्लाम, और इस तरीके से शुरू हुआ, इस तरीके से उदय हुआ इस्लाम का। जल्दी से अगले 5 मिनट में जिसका जो सवाल है इससे रिलेटेड, केवल इससे रिलेटेड, वो फटाफट से यहाँ पर पूछ लीजिए। ये बैच किसके लिए है? इस बैच की टाइमिंग क्या होगी? नोट्स कब मिलेंगे? क्लास कब होगी? ये कब होगा? वो कब होगा? डोनाल्ड ट्रंप भारत से वापस कब जाएगा? मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में लड़ाई कब होगी? डोनाल्ड ट्रंप है ना फाफड़ा, जलेबी और ढोकला कब खाएंगे नाश्ते में? ऐसे सवाल यहाँ पर बिल्कुल ना पूछें। जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है उससे रिलेटेड जिसका जो सवाल है फटाफट से पूछें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी, यहाँ पर केवल टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस को एंटरटेन किया जाएगा। अगर आप करियर विल को व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम समझ रहे हैं तो बिल्कुल ना समझें, क्योंकि यहाँ पर आलतू फालतू कमेंट्स बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं होंगे। और जो मुझे यहाँ पर आपत्तिजनक कमेंट लगा तुरंत उस व्यक्ति को करियर विल से ब्लॉक कर दिया जाएगा। नेम ऑफ बगदाद रूलर हु किल्ड हुसैन। मेरे भाई वो जो बगदाद का शासक था वो उमैयद खलीफा का रूलर था जिसका नाम याजिद था।
उस याजिद नाम के शासक ने ही हुसैन की हत्या की थी। नो नीड टू रिमेंबर, एग्जाम में नहीं पूछेंगे। इंडिया में अभी कौन है शिया, सुन्नी या सूफी? तीनों कम्युनिटी के लोग रहते हैं भारत में। मैंने बता दिया, बगदाद के रूलर का नाम याजिद था, जो उमैयद खलीफा का रूलर हुआ करता था। हजरत साहब की वाइफ का नाम, अरे ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है मेरे भाई, खदीजा नामक विधवा से विवाह किया था हजरत मोहम्मद साहब ने, जो उनसे उम्र में 20 वर्ष बड़ी थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक बार फिर से समझाइए। जिन लोगों को फिर से समझना है वो क्लास खत्म होने के बाद वीडियो को दोबारा चलाकर देखेंगे। खलीफा का पद कब समाप्त हुआ मेरे भाई? खलीफा का पद समाप्त होगा जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में हम बात करेंगे। जब पहला विश्व युद्ध होगा तो जब ब्रिटेन तुर्की पर आक्रमण करके तुर्की को डिसइंटीग्रेट करेगा, तुर्की का विभाजन करेगा, तो वहीं से खलीफा का पद समाप्त होगा। उसी के विरोध में हिंदुस्तान में शुरू होगा खिलाफत आंदोलन। इन सभी में परसेंटेज सबसे ज्यादा किसकी है? मैंने बताया टोटल मुसलमानों में से 80 से 85% सुन्नी मुस्लिम्स हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से अरब से उदय हुआ किसका? इस्लाम का। और हम सब जानते हैं भारत पर जो सबसे पहला मुस्लिम इन्वेजन हुआ, मुस्लिम आक्रमण हुआ, वो हुआ ही कहां से? अरब से। इसलिए अब हम बात करेंगे भारत पर होने वाले मुस्लिम आक्रमण के बारे में। अरेबियन इन्वेजन इन इंडिया, भारत में अरबों का आक्रमण। अरेबियन इन्वेजन इन इंडिया, भारत में अरबों का आक्रमण। और हम सब जानते हैं भारत पर सबसे पहला मुस्लिम अटैक करने वाला रूलर था मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर अटैक करने वाला सबसे पहला मुस्लिम हुआ मोहम्मद बिन कासिम। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, मोहम्मद बिन कासिम कैसे हिंदुस्तान आया। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब 8th सेंचुरी में, जब 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पर अटैक किया था, तो ध्यान रखेंगे उस समय जो इस्लाम धर्म में खलीफा का पद था वो बगदाद के ही शासकों के पास था, और बगदाद में ही हुआ करते थे इस्लाम धर्म के खलीफा। और इन्हीं शासकों का एक गवर्नर, एक राज्यपाल
अरब का रूलर हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे उस समय अरब में रूल कर रहा था एक रूलर जिसका नाम था अल हज्जाज। और इसी अल हज्जाज नाम के रूलर का ही आर्मी चीफ या सेनापति हुआ करता था मोहम्मद बिन कासिम। अरब का रूलर था अल हज्जाज और अल हज्जाज का ही सेनापति अल हज्जाज का ही सेनापति हुआ करता था मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन इस समय हिंदुस्तान में क्या चल रहा था दोस्तों, हम सब जानते हैं जो हिंदुस्तान में प्रवेश करने का रास्ता हुआ करता था वो कहां से हुआ करता था, सिंध से। और हम सब जानते हैं सिंध उस पंजाब को कहते हैं जो अब कहां पर है, पाकिस्तान में है। और उस समय सिंध की ही राजधानी हुआ करती थी देवल। और ध्यान रखेंगे देवल में ही एक हिंदू रूलर रूल किया करता था जिसका नाम था दाहिर। और ये जो दाहिर था ही वॉज द रूलर ऑफ ब्राह्मण डायनेस्टी, ये ब्राह्मण वंश का राजा था। और ध्यान रखेंगे यहीं पर देवल में ही एक बंदरगाह हुआ करता था, एक पोर्ट हुआ करता था जहां से अरेबियंस के पानी के जहाज या शिप्स होकर गुजरा करते थे और वो व्यापार किया करते थे। एक बार जब अरेबियंस के या अल हज्जाज के पानी के व्यापारिक जहाज देवल बंदरगाह से होकर गुजर रहे थे तो ध्यान रखेंगे दाहिर के ही सैनिकों ने देवल पर अटैक करके उन पानी के जहाजों को लूटा और उन पर अधिकार कर लिया, जिससे भारी इकोनॉमिक लॉस, आर्थिक नुकसान पहुंचा अल हज्जाज को। और अल्टीमेटली आर्थिक नुकसान किसका हुआ, बगदाद के शासकों का, बगदाद के खलीफाओं का। इसीलिए बगदाद के शासकों ने दाहिर के पास संदेश भिजवाया और दाहिर से कहा कि आपकी इस लूटपाट से हमें जितना भी आर्थिक नुकसान हुआ है, हमें जितने भी इकोनॉमिक लॉस हुआ है उसकी भरपाई कीजिए। लेकिन उसकी भरपाई करने से मना कर दिया दाहिर ने। इसीलिए बगदाद के खलीफाओं ने अल हज्जाज को आदेश दिया और कहा कि अटैक करवाइए किस पर, दाहिर पर। इसीलिए अल हज्जाज ने अपने 16 वर्षीय सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को आदेश दिया हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने ही सिंध पर आक्रमण किया और सिंध पर आक्रमण करके दाहिर नाम के हिंदू शासक को पराजित किया, दाहिर की हत्या की। और दाहिर की ही 2 बेटियां थी, सूर्य देवी और निर्मला देवी, उन दोनों को किडनैप किया, अगवा किया और भेज दिया किसके पास, अल हज्जाज के पास, अल हज्जाज के दोनों बेटों के लिए। और सिंध पर अधिकार कर लिया किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। इसीलिए ध्यान रखेंगे और इसीलिए सबसे पहला पॉइंट जो मोहम्मद बिन कासिम से बनेगा वो क्या होगा, ध्यान रखेंगे, ही वॉज फर्स्ट मुस्लिम हु इन्वेडेड इंडिया। ये भारत पर आक्रमण करने वाला, ये भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान था। He was first Muslim who invaded India। ये भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान था। सेकंड पॉइंट ध्यान रखेंगे, he attacked on Sindh and defeated a Hindu ruler named दाहिर। इसने सिंध पर आक्रमण करके, इसने सिंध पर आक्रमण करके दाहिर नामक हिंदू शासक को पराजित किया।
ही अटैक्ड ऑन सिंध एंड डिफीटेड अ हिंदू रूलर नेम्ड दाहिर। इसने सिंध पर आक्रमण करके दाहिर नामक हिंदू शासक को पराजित किया। और ध्यान रखेंगे, सिंध पर अधिकार किया मोहम्मद बिन कासिम ने। और जब सिंध पर अधिकार किया तो सिंध के ही लोगों से, सिंध वासियों से ही मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, अभी तक आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दाहिर की थी, लेकिन अब आपकी सुरक्षा मेरे हाथों में है। इसीलिए यू हैव टू ऑप्शंस, आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर अडॉप्ट इस्लाम, या तो इस्लाम धर्म अपना लीजिए, इस्लाम धर्म कबूल कर लीजिए, अदरवाइज आपको एक टैक्स देना होगा विच इज नोन एज जजिया। तो ध्यान रखेंगे, ही वॉज फर्स्ट मुस्लिम हु अप्लाइड जजिया इन इंडिया। भारत में जजिया लगाने वाला ये प्रथम मुसलमान था। और जजिया क्या था? अ टैक्स पेड बाय नॉन मुस्लिम्स, गैर मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला एक कर ही जजिया कहलाता था, जो देना होता था अपनी आय का 1/2 से 2/3 तक। और जो देना होता था केवल और केवल किसके लिए? मुसलमान ना होने के लिए या गैर मुसलमान होने के लिए। तो ध्यान रखेंगे, भारत में सबसे पहले जजिया मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, लेकिन ये नहीं वसूला जाता था किससे? विडोज, विधवाओं से, विकलांगों से, डिसेबल्स से, और ब्राह्मणों से। तो जजिया हर गैर मुसलमान को देना होता था, लेकिन विधवा, विकलांगों और ये ब्राह्मणों से वसूल नहीं किया जाता था। लेकिन जब हम दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश पढ़ेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे कि ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन हुआ? फिरोज शाह तुगलक आएगा और आकर ब्राह्मणों पर भी क्या लगाएगा? जजिया लगाएगा। इसके बाद ध्यान रखेंगे, ही स्टार्टेड गोल्डन कॉइन्स इन इंडिया। इसने भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए, जिन्हें कहा जाता था दिरहम कॉइन्स या दिरहम सिक्के। तो भारत में सोने के सिक्के चलवाने वाला सबसे पहला मुस्लिम भी कौन माना जाता है? मोहम्मद बिन कासिम। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, ही ब्रॉट अरेबियन हॉर्सेस इन इंडिया। यही भारत में अरबी घोड़े लेकर आया। हम सब जानते हैं वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस अरब के घोड़े होते हैं, अरेबियन हॉर्सेस होते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया इसलिए नहीं लगाया गया था क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम का जो प्रशासन था वो ज्यादातर ब्राह्मण मंत्री ही चलाया करते थे। यही भारत में अरबी घोड़े लेकर आया। और इसके अलावा अगले पॉइंट में ध्यान रखेंगे, ही स्टार्टेड हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स एंड कैमल हस्बेंड्री इन इंडिया। इसी ने भारत में खजूर की खेती और ऊंट पालन की शुरुआत की। भारत में सबसे पहले खजूर की खेती शुरू करने वाला भी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। आपसे पूछेंगे, बताइए भारत में सबसे पहले खजूर की खेती कहां पर हुई थी? तो ध्यान रखेंगे, सिंध में। और अरेबियंस ने ही हमें बताया कि जो ऊंट होता है, जो कैमल होता है, वो भी क्या है? पालतू जानवर है। ऊंट पालन भी तभी शुरू हुआ। अरेबियंस ही भारत में एक शब्द लेकर आए, और जो मॉनसून वर्ड है, जो मानसून शब्द है, ये भी हमें किसने दिया? अरेबियंस ने दिया। इसके अलावा वर्ल्ड में सबसे पहले एटलस या मानचित्रावली भी किसके द्वारा बनाई गई? अरेबियंस के द्वारा बनाई गई। वर्ल्ड में सबसे पहले एटलस
या मानचित्रावली बनाने वाले लोग भी कौन थे? अरेबियंस। और ध्यान रखेंगे, अरेबियंस ट्रांसलेटेड 2 बुक्स ऑफ इंडिया इनटू अरबिक। अरबों ने भारत की 2 पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद किया। सबसे पहली, ध्यान रखेंगे, चरक संहिता। और दूसरी पुस्तक थी पंचतंत्र। फर्स्ट सेंचुरी में कुषाण डायनेस्टी के सबसे महान राजा कनिष्क के शासनकाल में ही एक चिकित्सक रहा करता था जिसका नाम चरक था, और उसी ने लिखी थी चरक संहिता, जिसका अरेबियंस ने अरबी भाषा में अनुवाद किया। और गुप्ता पीरियड में, गुप्त काल में, विष्णु शर्मा के द्वारा ही लिखी गई थी विश्व की दूसरी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक, विच इज नोन एज पंचतंत्र। विश्व में सबसे प्रसिद्ध पुस्तक बाइबल के बाद दूसरी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी मानी जाती है? पंचतंत्र मानी जाती है, जिसकी रचना विष्णु शर्मा ने की थी। और क्योंकि पंचतंत्र फेमस पुस्तक थी, इसलिए ध्यान रखेंगे, अरेबियंस ने पंचतंत्र का भी अरबी भाषा में अनुवाद किया। लेकिन पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया गया? कालिला व दिमना के नाम से किया गया। कहने का मतलब, अरेबियन या अरबिक पंचतंत्र इज नोन एज कालिला व दिमना। 712 ईस्वी से लेकर 714 ईस्वी तक सिंध पर शासन किया मोहम्मद बिन कासिम ने। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की जिन 2 बेटियों को अगवा करके भेजा था अल्लाजाज के पास, उन दोनों ने अल्लाजाज को मोहम्मद बिन कासिम के ही खिलाफ भड़का दिया और अल्लाजाज से कहा कि हम दोनों को तुम्हारे बेटों के लिए भेजा गया है, लेकिन हमारी असमत, हमारी आबरू, हमारी इज्जत पहले ही लूट चुका है। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। वो तुम्हें धोखा दे रहा है। इसी बात से बेहद नाराज हुआ अल-हज्जाज और 714 ईस्वी में अल-हज्जाज ने आदेश दिया और मोहम्मद बिन कासिम को वापस कहां बुला लिया? अरब। और दोस्तों, 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम वापस कहां लौट गया? अरब लौट गया। और ध्यान रखेंगे, चचनामा नामक पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है कि जब 714 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान से वापस लौट गया अरब, तो वहीं पर अल-हज्जाज गिव हिम द कैपिटल पनिशमेंट, और वहीं पर अल-हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दे दिया और फाइनली मोहम्मद बिन कासिम डाइड। दोस्तों, ये था भारत पर होने वाला सबसे पहला मुस्लिम इन्वेजन, सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण। इसके बाद मुसलमानों का जो अगला आक्रमण हुआ वो 11th सेंचुरी में हुआ, और अरब से नहीं बल्कि कहां से हुआ? टर्की से। इसके बाद हमारे देश पर होंगे 2 तुर्क आक्रमण, 2 टर्किश इन्वेजन। पहला महमूद गजनवी करेगा और दूसरा करेगा शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो टर्किश इन्वेजन्स में हम 2 रूलर्स के बारे में बात करेंगे, एक महमूद गजनवी के बारे में और एक मोहम्मद गौरी के बारे में। और यही मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान में आएगा और पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हराकर भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना करेगा और उसी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक स्थापना करेगा दिल्ली सल्तनत की। तो ये था भारत पर होने वाला सबसे पहला मुस्लिम इन्वेजन, सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण। जल्दी से जिसका जो सवाल है रिलेटेड टू द टॉपिक फटाफट से पूछिए, उसके बाद कॉन्क्लूड करते हैं। तो आज हमने जाना इस्लाम के बारे में, आज हमने जाना मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। कल जब हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे किसके बारे में? महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में। इससे रिलेटेड जिसका जो भी सवाल है वो फटाफट से पूछिए, उसके बाद कॉन्क्लूड करते हैं। पहला ही दिन है, आज से ही हमने सिलेबस स्टार्ट किया है, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। 2-3 दिन में जब आप फ्लो में आ जाएंगे, मेरे साथ अच्छी तरीके से तालमेल आपका बन जाएगा, आपका कैलिब्रेशन बन जाएगा।
सर कासिम के बाद सिंध का रूलर कौन बना? मेरे भाई, हम सिंध का इतिहास नहीं, हम तो केवल भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। चरक संहिता के राइटर कौन है? मैंने अभी बताया कि कुषाण वंश के महान राजा कनिष्क के दरबार में एक फिजिशियन, एक चिकित्सक रहा करते थे जिनका नाम था चरक। तो चरक ने ही लिखी थी चरक संहिता। इससे पहले गोल्डन कॉइन्स नहीं थे जी, इससे पहले गोल्डन कॉइन्स थे, लेकिन मुसलमानों में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने चलवाए थे। भारत के इतिहास में तो सबसे पहले गोल्डन कॉइन्स इंडो ग्रीक्स चलवा चुके थे, हिंद यूनानी शासक चलवा चुके थे। सिंध की कैपिटल कहाँ थी? मैंने अभी बताया देवल। द कैपिटल ऑफ सिंध वॉज देवल। डिटेल से लिखा कीजिए ताकि लिखने में आसानी हो, है ना। मैं यहाँ पर आपको लिखवाने नहीं पढ़ाने आया हूँ, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखें, ठीक है। और ये बोर्ड पर देख देख कर लिखने की जो गंदी आदतें हैं ना, ये छोड़ दीजिए। सुनकर लिखना भी सीखिए थोड़ा सा। अगर सारी चीज मैं बोर्ड पर लिखूंगा, ठीक है, तो लिखता ही रह जाऊंगा, इतिहास खत्म ही नहीं होगा कभी। जी हाँ, पीडीएफ अपलोड करा दी जाएगी आज। मेरी तरफ से आपको पीडीएफ नोट्स अपलोड करा दिए जाएंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मेरी तरफ से आपके नोट्स का जो काम है वो पूरा हो जाएगा। आप ड्यूरिंग क्लास आप नोट्स बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, वो आपकी हेडेक है। एंशियंट हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे क्या? मेरे भाई, आप लेट ऑनलाइन आए होंगे ना, क्लास में टाइम से आया करो। सारी की सारी चीजें स्टार्टिंग में ही अनाउंस कर दी गई थी। किसी का कोई ऐसा सवाल नहीं आ रहा है मेरे पास जिसको मैं एग्जाम के लिए रेलेवेंट मान सकूं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? ये एग्जाम में आता है। विष्णु शर्मा ने लिखी है पंचतंत्र। अल हज्जाज के सन का नाम बताओ, अली के पिता का नाम बताओ, अल हज्जाज कितने नंबर का जूता पहनता था ये बताओ। ये सारी की सारी चीजें एग्जाम में नहीं पूछते मेरे भाई।
हाँ जी, तो ये था भारत पर होने वाला अरबों का आक्रमण जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। इसके बाद हम सब जानते हैं एक टर्किश रूलर, एक तुर्क शासक आएगा, महमूद गजनवी, जो अफगानिस्तान के गजनी में शासन कर रहा होगा और वही आकर अटैक करेगा और 1000 से 1027 ईस्वी तक भारत पर करेगा 17 बार आक्रमण और लूट कर लेकर जाएगा गुजरात के सोमनाथ मंदिर को। उसके बाद 12वीं शताब्दी में आएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान से पहले तराइन के पहले युद्ध में हारेगा, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत में स्थापना करेगा मुस्लिम शासन की। चलिए, तो ये था भारत पर होने वाला अरबों का आक्रमण और इस्लाम के बारे में। कल हमारी मुलाकात होगी या जब भी नेक्स्ट हमारी क्लास होगी तब मुलाकात होगी और वहीं से हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसके बारे में, टर्किश इन्वेजन्स के बारे में या तुर्क आक्रमणों के बारे में। गोल्डन कॉइन्स भारत में कौन चलाया था, मैंने बताया तो सबसे पहले इंडो ग्रीक्स, हिंद यूनानियों ने गोल्डन कॉइन चलवाए थे। शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाणों ने चलवाए थे। मुसलमानों में मोहम्मद बिन कासिम ने चलवाए थे और यूरोपियंस में डचेस ने चलवाए थे। आधे से ज्यादा लोग यहाँ पर केवल और केवल टाइम पास करने के लिए कमेंट्स कर रहे हैं, रेलेवेंट क्वेश्चंस नहीं है। चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं। हैव अ नाइस डे। शुक्रिया बहुत बहुत। कल मुलाकात होती है और कल कंटिन्यू करते हैं आगे।